अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे XRP के बारे में और सोलाना के बारे में। स्पेशली सोलाना लैब ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं सोलाना पे। इसका मतलब क्या है और ये कैसे पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आ सकता है, और स्पेशली हम इस वीडियो में बात करेंगे XRP को हम कंपेयर करेंगे फेसबुक ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था लिब्रा प्रोजेक्ट के साथ। वो लिब्रा प्रोजेक्ट बाद में ख़त्म हो गया। क्या XRP भी हमारे पास प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है? इसकी टॉप रीजन क्या है? उसकी करेक्टरिस्टिक और इसके करेक्टरिस्टिक आपस में बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। इसके फ्यूचर पोटेंशियल, प्राइस पोटेंशियल के बारे में भी बात करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को चैप्टर वाइज क्लासीफाई किया है, चैप्टर में हमने डिवाइड किया है। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख भी सकते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले अगर हम बात करें, कोशिश करेंगे कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए यानी स्टेटिस्टिक के बेस पे आप लोगों को इन सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इन प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें। पहले अगर हम बात करें, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो सेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे का मतलब ये है कि हमारे पास जो पेपाल है या उसके अलावा हमारे पास जो अली पे है जिसको यूज़ करके हम अपनी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं, या उसके अलावा हमारे पास जो वेस्टर्न यूनियन है, ये सारी हम इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं, पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन फीस से, एक दिन में ट्रांजैक्शन फीस से ये कितने रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये तकरीबन ये सारे जो पेमेंट गेटवे है दुनिया में, ये 5.55 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू हमसे जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन फीस। ये पूरी दुनिया को खा रही है। जितने भी हमारे पास पेमेंट गेटवे है पूरी दुनिया को खा रही है। बिलियन ऑफ डॉलर ये लोग कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि ये एज अ मिडल मैन काम करते हैं। हमने ट्रांजैक्शन करने हैं तो हमने पेपाल को यूज़ करके ट्रांजैक्शन करने हैं, और पेपाल हमसे डिफरेंट ट्रांजैक्शन फीस लेगी। तो वो लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन फीस हमसे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो हम सोलाना पे के बारे में बात करेंगे। अभी सोलाना लैब ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कंप्लीट हुआ है, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। बहुत सारे उसकी यूज़र भी है और इसकी फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं सोलाना पे, सोल पे या सोलाना पे। जैसे हमारे पास अली पे है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मशहूर है, चैनल में जो अली बाबा का है, इस तरह हमारे पास ये है सोलाना पे। अभी सोलाना पे हमारे पास क्या है? सोलाना पे हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे है, यानी डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे है जहाँ पे हमारे पास जो मर्चेंट है और कंज्यूमर है ये अपने ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी बहुत तेज स्पीड में। उसकी स्पीड इंतहाई तेज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है, फ्रैक्शन में है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारे पास मिडल मैन का कंसेप्ट है। आप विदाउट मिडल मैन, विदाउट बैंक, विदाउट एनी थर्ड पार्टी आप आसानी के साथ ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। अभी इसकी पोटेंशियल क्यों ज़्यादा है? पहले आप लोगों को सारों को पता है कि हमारे पास जो सोलाना है ये हमारे पास टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आती है, और इसको हम कहते हैं इथेरियम किलर, इथेरियम कंपिटिटर भी है। उसके अलावा उसकी जो यूटिलिटी डिमांड है या उसकी फंडामेंटल है, टेक्निकल एनालिसिस, या उसके अलावा उस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस, सब के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, इसके बाद उसकी प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो ये हमारे पास सोलाना पे की जो सोलाना पे के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी सोलाना पे की पोटेंशियल क्या है? बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना एक नोटिस इशू किया था, अपने एक नोट्स में ये रिमार्क्स दिए थे कि हमारे पास जो सोलाना है, सोलाना पे हमारे पास है, जो सोलाना नेटवर्क है, इसको हम ये हमारे पास हो सकता है डिजिटल एसेट में वेजा। जैसे हमारे पास जो सेंट्रलाइज वर्ल्ड में हमारे पास वेजा है, वेजे की बहुत ज़्यादा यूजेज है, उसकी ट्रांजेक्शन पर सेकंड देके या उसके अलावा उसके यूज़र देके तो मिलियन में है उसकी यूज़र। वो ये कहते हैं बैंक ऑफ अमेरिका कि हमारे पास जो सोलाना पे है ये भी हमारे पास वेजा इज़ अ वेजा होगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में इज़ अ वेजा से भी बेहतर हमें सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये भी सारे लोग उस पर बुलिश है। अगर बड़े इंस्टीट्यूशन इस पर बुलिश होंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास जो हिस्टोरिकल चैलेंजेस है, यानी क्रिप्टो करेंसी में स्पेशली जो पेमेंट क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं,
उसमें जो चैलेंजेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले अगर हम बात करेंगे लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी बहुत सारे लोग उसको इज अ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी मेन रीजन वो ये बताते हैं कि ये हमारे पास जितने भी हमारे पास डिजिटल एसेट है इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी प्राइसेस कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, इस वजह से हम इसको इज अ ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक रीज़न तो ये बताते हैं। दूसरा हमारे पास जो चैलेंज है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो बिटकॉइन और इथेरियम है ये तो हमारे पास लेस रिस्क की हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, प्रोजेक्ट है, इसको इज पेमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मसला ये आ रहा है कि इसकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। स्पेशली अगर हम बात करें बिटकॉइन सिर्फ 1 मिनट में 1 सेकंड में सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और इथेरियम सिर्फ 15 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें बिटकॉइन हमारे पास $5 से लेकर $10 पर ट्रांजेक्शन लेते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इथेरियम की तो ये भी हमसे $10 से ऊपर की चार्ज करते हैं। बाज़ औक़ात इसकी ये स्पीड बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो थर्ड हमारे पास चैलेंज है वो ये लोग बताते हैं कि हमारे पास जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी है, बहुत सारे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट ऐसे है, पेमेंट नेटवर्क है जो को रेगुलेशन उस पर आ रहा है। जैसे हमारे पास XRP है, इसको हम डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक और हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि अगर आपने पेमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, यानी पेमेंट प्रोजेक्ट अगर आपने बनाना है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, तो उसके लिए आपको लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन चाहिए। अभी हमारे पास जो इथेरियम है या बिटकॉइन है वो हमारे पास लेयर 1 स्केलिंग सोल्यूशन है। ये हमारे पास लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन, जैसे हमारे पास पोलीगॉन है, सोलाना है, ये हमारे पास लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है। ये हमारे पास ये स्केलेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास चैलेंजेस हुए। अभी इस चैलेंजेस को सोलाना कैसे ओवरटेक करते हैं इस पर बात करेंगे। सोलानो को की एडवांटेजेस हासिल है, उसकी मेन रीजन ये है, पहले उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड, ये तकरीबन 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं, 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। उसके अलावा उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इसकी इंतहाई फ्रैक्शन में $0.00025, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। उसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ पे जो वोलेटिलिटी की बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में वोलेटिलिटी है, तो ये जो सोलाना पे आया है ये हमारे पास स्टेबल कॉइन बेस है, यानी ये हमारे पास स्टेबल कॉइन बेस है जहाँ पे आप USDC उसको यूज करके इस ट्रांजैक्शन के लिए, इस पेमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास USDC जो हमारे पास है ये हमारे पास डिजिटल डॉलर है, क्योंकि इसके बैक में डॉलर रखे जाते हैं जो कि सर्कल कंपनी का है। डिटेल के साथ हम उसको की पार्टनरशिप में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ये चैलेंजेस को भी ओवरटेक करते हैं और ये हमारे पास एक निहायत यूनिक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपने सोलाना ने उस चैलेंजेस को ओवरटेक किया। अभी हम बात करेंगे हमारे पास जो लिब्रा प्रोजेक्ट था उससे हमें क्या लेसन मिलता है, लिब्रा प्रोजेक्ट क्यों खत्म हुआ। पहले अगर हम बात करें फेसबुक ने, जो अभी उसका नाम चेंज हुआ है मेटा, फेसबुक ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको हम कहते हैं डाईएम प्रोजेक्ट, जो कि लिब्रा कॉइन को वो लोग बना रहे थे। अभी लिब्रा कॉइन हमारे पास एक स्टेबल कॉइन था जो कि इज अ पेमेंट के लिए वो यूज़ कर रहे थे, पेमेंट गेटवे के लिए, यानी हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे था जैसे अब सोलाना पे है। इसी तरह एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। उसकी मेन रीज़न ये थी उसकी जो गवर्नमेंट या हम कहते हैं रेगुलेटरी स्क्रूटनी, रेगुलेशन उस पर आ गए थे। उसी रेगुलेशन की वजह से उसकी जो टीम थे, उसको टॉप इंजीनियर थे या टॉप एग्जीक्यूटिव थे, जो कि एग्जीक्यूटिव टीम था, उसको फोर्स किया गया कि उस प्रोजेक्ट को छोड़ते, और इसके जितने भी पार्टनर सपोर्टर थे उसने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और इस प्रोजेक्ट को फेसबुक मजबूर हो गया, उसने मजबूरन उसको बेच दिया, उस प्रोजेक्ट को बेच दिया और प्रोजेक्ट खत्म हुआ। अभी इसकी मेन रीज़न क्या थी? इसकी मेन रीज़न ये थी कि फेसबुक का अपना बिजनेस मॉडल है, यानी वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो डिफरेंट बिजनेस मॉडल को यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जैसे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ आया तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की। उसका जो लिब्रा प्रोजेक्ट था, लिब्रा कॉइन थी, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट था, उसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी उसका और प्रोजेक्ट नहीं था। ये भी उसकी मेन रीज़न थी उसके फेलियर की। अभी इस प्रोजेक्ट को अपनी नज़र में, अपने माइंड में रखना। उस प्रोजेक्ट को अभी हम कंपेयर करेंगे XRP के साथ। अभी हमारे पास जो XRP है, ये क्या हमारे पास नेक्स्ट लिब्रा प्रोजेक्ट है या XRP हमारे पास ऐसे जैसे लिब्रा प्रोजेक्ट, डाईएम प्रोजेक्ट का जो हाल हुआ वही XRP का भी होने वाला है। पहले हम बात करेंगे XRP के बारे में। अभी XRP भी हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट, वो सेंट्रलाइज था, ये भी हमारे पास डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे है। अभी जो मेन रीज़न ये है, अभी XRP और रिपल हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ है। रिपल हमारे पास कंपनी है, XRP इसका एक प्रोडक्ट है। जैसे फेसबुक का वो एक प्रोडक्ट था, ये भी इसका सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि और ऐसा कोई प्रोजेक्ट रिपल कंपनी का नहीं है। ये भी इसका फेलियर साबित हो सकते हैं क्योंकि रिपल सिर्फ उसका एक प्रोजेक्ट है। उसका जो फोकस एरिया है वो डिफरेंट है रिपल कंपनी का। उसको मेनली वो XRP पे फोकस नहीं करते, XRP टोकन पे फोकस नहीं करते। XRP की एक और मेन रीज़न ये है कि XRP की जो टोटल सप्लाई है, 60% उसकी टोटल सप्लाई उसकी टीम के पास है। अगर हम बात
बात करें उसकी सप्लाई की, तो उसकी जो 99% सप्लाई है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो इसकी सप्लाई है वो सिर्फ चंद लोगों के हाथ में है। तो ये भी हमारे पास एक्सपेक्टेड है। अभी अगर हम बात करें हमारे पास जो रेगुलेटरी कंसर्न की बात करें कि यहाँ पे रेगुलेशन आए थे, जैसे हमारे पास फेसबुक में रेगुलेशन आए थे, क्या एक्सआरपी में हमारे पास रेगुलेशन है? ऑब्वियसली एक्सआरपी में हमारे पास बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है। आप सुनते हैं कि हमारे पास जो एक्सआरपी का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ जो केस चल रहा है, ये सेम ऐसा केस चल रहा है जैसे फेसबुक का चल रहा था, लेकिन वो डिफरेंट है, सिनारियो डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे केस चल रहा है। फिर उसको जो रेगुलेटरी कंसर्न आ गए फेसबुक पे, तो वो लोग फोर्स किए गए कि उस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि वो लोग उसको फोर्स कर सके, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन की एक्सआरपी की बात करें तो ये तकरीबन 80% अपना वैल्यू लॉस कर चुके हैं इसकी टोकन। तो ये हमारे पास एक हमने कंपेयर किया, एक्सआरपी को कंपेयर किया फेसबुक के जो प्रोजेक्ट लिब्रा प्रोजेक्ट के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि कोई भी बायसनेस ना रहे बल्कि अनबायस रहे। अभी हम बात करेंगे, तो ये तो हमारे पास ये हुए। अभी हम एक्सआरपी को सोलाना पे के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। सोलाना पे हमारे पास एक पेमेंट नेटवर्क है जिसको हम एज अ पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एक्सआरपी भी हमारे पास एज अ पेमेंट गेटवे है जिसको एज अ पेमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। सोलाना एक्सआरपी क्या करते हैं कि एक्सआरपी डिफरेंट बैंकों को एम्पावर करते हैं एंड ट्रांजेक्शन सेटलमेंट, यानी क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन होती है उसके सेटलमेंट, यानी बैंकों को ये कहते हैं कि आप लोग हमारे एक्सआरपी टोकन को यूज़ करो, और अगर इसको यूज़ करेंगे तो इसकी ट्रांजेक्शन स्पीड भी ज़्यादा है, उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम है, तो आप आसानी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। इसका जो बिजनेस मॉडल है एक्सआरपी का यही है। अभी हम बात करेंगे इसकी की मेट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, उसी बेस पे हम उसके डिफरेंस कंपेयर करेंगे, जैसे हमारे पास सोलाना पे का है या एक्सआरपी का है। पहले अगर हम एक्सआरपी की बात करें तो ये तकरीबन 1500 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हैं, यानी 1500 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। उसके अलावा अगर हम फाइनलिटी की बात करें, यानी उसकी जो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट है, कितने टाइम में ट्रांजेक्शन होता है, तो ये इसका है 2 से 3 सेकंड में। उसके अलावा अगर हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात करें तो इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है हमारे पास $0.0004, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम सोलाना पे के बारे में बात करें, जो सोलाना पे की ट्रांजेक्शन स्पीड है वो हमारे पास है 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हैं, 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम उसकी फाइनलिटी की बात करें, यानी उसकी जो फाइनल ट्रांजेक्शन सेटलमेंट की बात करें, तो वो हमारे पास है मिली सेकंड में होते हैं, 0.4 सेकंड से भी कम टाइम में इसके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात करें तो इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारे पास है $0.0025, जो कि एक्सआरपी से भी कम है। इसके हवाले से भी ये एक्सआरपी से बहुत बड़ा है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास रेवेन्यू के हिसाब से, अगर हम इस एक्सआरपी और सोलाना पे को कंपेयर करें, देखो हमारे पास जो एक्सआरपी है इसकी जो डेली रेवेन्यू है फ्रॉम ट्रांजैक्शन फीस, ये बहुत कम ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से उसकी रेवेन्यू भी थोड़ी बहुत आती है। तो इसकी जो डेली रेवेन्यू है एक्सआरपी के वो हमारे पास है $2400, तकरीबन $2400 के करीब है। उसके अलावा अगर हम उसकी ईयरली रेवेन्यू देंगे तो वो हमारे पास है $8,60,000 के करीब इसकी ईयरली रेवेन्यू है। लेकिन अगर हम सोलाना पे के बारे में बात करें, सोलाना पे की जो डेली रेवेन्यू है वो हमारे पास $65,000 है, $65,000 के अराउंड है। लेकिन अगर हम उसकी ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो इसकी ईयरली रेवेन्यू हमारे पास है $24 मिलियन। अभी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अभी सोलाना का है, इसकी तो फीस बहुत ज़्यादा कम है, फ्रैक्शन में है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, फिर इतनी ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आती है? इसका मेन मतलब ये है कि बहुत सारे लोग सोलाना को यूज़ करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी यूटिलिटी डिमांड की वजह से वहाँ पे बिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। मैंने जैसे बात की, सोलाना हमारे पास सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, तो इसी वजह से इसी डिमांड की वजह से इसकी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होती है। और इसी डिमांड का मतलब ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और रिटेल एंटरप्राइजेज, रिटेल इन्वेस्टर उसको यूज़ करें, तो सोलाना हमारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट अभी तक है। अभी हम बात करेंगे सोलाना, अगर हम एक्सआरपी के बारे में एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें, एक्सआरपी की ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं कि वो मुसलसल डाउनवर्ड ट्रेंड में है। यानी जब उसकी वैल्यू तकरीबन $1.9 तक पहुंच गई थी 2021 में, उसके बाद उसकी ग्राफ मुसलसल डाउनवर्ड ट्रेंड में है, यानी वो मुसलसल उसके प्राइसेस नीचे आ रही है। ऑलमोस्ट 80% अपना वैल्यू को लॉस कर चुके हैं एक्सआरपी। तो ये कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे उसका केस चल रहा है, जैसे उसका सिनारियो बन रहा है, तो हम नहीं देखते इसकी फ्यूचर अनसर्टन है। जैसे हमारे पास बिटकॉइन, इथेरियम है, उसका फ्यूचर सर्टन है, हम पता है कि वो उसकी प्राइसेस बढ़ सकते हैं सोलाना की। लेकिन अगर हम बात करें एक्सआरपी की तो इसकी फ्यूचर सर्टन नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे आप यूट्यूब पर देखेंगे, वो कहते हैं कि एक्सआरपी के प्राइसेस $1,000 तक पहुंच जाएगी, $10 तक पहुंच जाएगी, ज़्यादातर कहते हैं कि $1,000 तक पहुंच गई।
तो ये हमारे पास बेसिकली वो लोग नहीं जानते, बेसिक क्रिप्टो करेंसी के बेसिक को भी नहीं जानते। क्योंकि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को एनालाइज करना है तो आपने उसकी मार्केट कैप, ट्रेडिंग वॉल्यूम, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, उसकी प्राइस, उसमें से जो कोरिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो हमारे पास जो अभी XRP की जो प्राइस है वो $0.8 के अराउंड ट्रेड हो रही है, लेकिन अगर हम उसकी मार्केट कैप की बात करें तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर में है। यानी सपोज करें वो $20 बिलियन से उसकी प्राइसेस ऊपर है। अभी उसकी प्राइसेस को डबल करने के लिए आपको इतनी मार्केट कैप और चाहिए। अभी अगर $1000 तक आपने पहुंचाना है तो एटलीस्ट आपके पास $300 ट्रिलियन से ज़्यादा आपके पास मार्केट कैप XRP का होना चाहिए। अभी अगर हम पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो वो हमारे पास $2 ट्रिलियन है। अभी $300 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? एक बार अगर हम बात करें पूरी दुनिया की जो हमारे पास ग्लोबल जीडीपी है वो भी $300 ट्रिलियन नहीं है, वो भी हमारे पास सिर्फ $80 ट्रिलियन है। हमारे पास जो यूनाइटेड स्टेट का जो जीडीपी है वो हमारे पास $20 ट्रिलियन है। यानी इसकी यूनाइटेड स्टेट की जीडीपी से भी तकरीबन 30 टाइम्स ज़्यादा उसको मार्केट कैप चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो XRP है ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, इसके फ्यूचर सर्टन नहीं है। जब तक इसकी जो केस चल रहा है वो जब तक सोल्व नहीं होता तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम सोलाना के बारे में बात करें तो सोलाना हमारे पास एक यूनिक प्रोजेक्ट है, उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो ये प्रोजेक्ट भी कामयाब हो जाए, और उसके अलावा उसकी जो प्राइसेस है, उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। अभी उसके $100 के अराउंड रेट हो रही है, $200 तक बहुत जल्द इससे प्राइस जा सकती है। तो ये एक डिटेल डिस्कशन थी अबाउट द स्टेबल कॉइन, स्पेशली हमने जो पेमेंट गेटवे था उसको आपस में कंपेयर किया, और इसी बेस पे हमने XRP और सोलाना की भी प्राइस एनालिसिस भी किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़।